हेलो एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश राज में। मैं आप सभी के बीच में आज उपस्थित हूँ मैथ्स के अंदर एक टॉपिक को लेकर के, और उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एजीपी कहते हैं। जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में एजीपी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो एजीपी क्या होता है? तो इसका कॉम्बिनेशन होता है जीपी। एजीपी जो होता है ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है? तो एपी एंड जीपी का, कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी। इसमें एपी भी मिलेगा आपको और इसमें जीपी भी दिखेगा। तो जब एपी और जीपी दोनों दिखेंगे तो उस सीरीज को हम लोग एजीपी कहेंगे। मतलब इसमें एपी प्लस जीपी दोनों होंगे। एपी का मतलब समांतर श्रेणी होगा, हिंदी में समांतर श्रेणी। जीपी का मतलब होता है जी गुणोत्तर श्रेणी। इसमें कोई एपी में क्या होता है? कोई सीरीज होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और इसमें क्या होता है? रेशियो सेम होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत पहले से पता होना ही चाहिए, तभी ये एजीपी सीरीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये सामने आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। और वो सीरीज क्या है? 3x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 13x³ प्लस 18x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 टू इनफाइनाइट टर्म्स, वेयर x का जो रेंज है -1 से बड़ा है लेकिन +1 से क्या है? छोटा है। ठीक है, तो इस सीरीज को यदि आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू 3, 8, 13, 18 जो दिख रहा है वो एपी में, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? तो इसमें कॉमन डिफरेंस 5 है। ठीक है, 5 बढ़ रहा है। देख लीजिए, 3 में 5 बढ़ने से 8 आ रहा है, 8 में 5 बढ़ने से 13 आ रहा है, 13 में 5 जोड़ने से 18 आ रहा है, एंड सो ऑन। वेरिएबल पार्ट को देखिएगा तो x स्क्वायर x³ x टू द पावर 4 ये किस चीज़ में है? तो ये जीपी में। ठीक है, जिसमें कॉमन रेशियो कितना है? तो x। कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा? तो देखिए, गुना किससे हो रहा है? x में x से गुना होने पर x स्क्वायर मिला, फिर x से गुना हो रहा है, फिर x से गुना हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कॉमन रेशियो कितना है? x। तो इस तरह से ये जो है आपका एजीपी सीरीज हो गया। कुछ टर्म इसका एपी में है और कुछ टर्म जीपी में है, तो दोनों को कंबाइन करने से जो बना, इसको हम एजीपी सीरीज बोलते हैं। इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले हमको जो सीरीज दिया हुआ है उसको हम x मान लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था, हमने ये समझाने के लिए लिखा है। आपको दिख जाएगा कि ये एजीपी है, नोटिस करना है केवल, और नोटिस करने के बाद इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो दिया गया सीरीज है उसको k मान लीजिए। लेट k बराबर कितना है? तो 3x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 13x³ प्लस 18x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इसको हमने k माना और इसको बोल देते हैं इक्वेशन पहला। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है जी, यही प्रोसेस है इसका हमेशा। तो इस सीरीज का कॉमन रेशियो कितना है? तो अभी हमको दिखाए थे कि इसका कॉमन रेशियो x है, तो मल्टीप्लाई बाई कॉमन रेशियो दैट इज x। यहाँ कॉमन रेशियो x है, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। तो k को x में गुना करेंगे तो कितना होगा? kx, और यहाँ हो जाएगा x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो देखिए, उसके बाद हमको घटाना पड़ेगा, तो सामने सामने लिखें
चूंकि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का टर्म ही एक्स स्क्वायर में से माइनस होगा, एक्स क्यू का टर्म ही एक्स क्यू में माइनस होगा, एक्स टू द पावर 4 में से एक्स टू द पावर 4 माइनस होगा। तो थोड़ा सा हम लोग सामने सामने लिखते हैं। इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3x स्क्वायर, थोड़ा सा हम हट करके लिख रहे हैं, प्लस इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8x क्यूब, प्लस इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 13x टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, दिस विल बी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाइएगा तो LHS को LHS में से घटाएंगे, RHS को RHS में से घटाएंगे। तो घटाने पर क्या मिल रहा है LHS में, LHS में मिल रहा है k माइनस के एक्स, k माइनस के एक्स मिल रहा है बराबर, इसमें से इसको घटाना है तो 3x में से कुछ नहीं घट रहा है तो 3x को जो का त्यों लिख दीजिए, प्लस 8x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर घट रहा है तो कितना होगा 5x स्क्वायर, 13x क्यूब में से 8x क्यूब घटेगा तो कितना होगा 5x क्यूब, 18x टू द पावर 4 में से 13x टू द पावर 4 घटेगा तो 5x टू द पावर 4, और इस तरह से डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से k को हम कॉमन ले सकते हैं भाई, तो k कॉमन हमने लिया तो 1 माइनस एक्स। यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो यहाँ का जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा कलर से हम इसको लेते हैं, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो इधर का जो टर्म है इनफाइनाइट टर्म्स हैं एंड जीपी सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। क्या है ये, इनफाइनाइट जीपी सीरीज। ठीक है, देख लीजिए 5x स्क्वायर है, इसमें x से गुना होने पर 5x क्यूब मिला, 5x टू द पावर 4 मिल रहा, बार बार x से गुना हो रहा है। यहाँ का भी कॉमन रेशियो x है, जो शुरू में कॉमन रेशियो होगा वही बाद में भी मिलेगा, तो यहाँ का कॉमन रेशियो कितना है x है। तो इस टर्म को जो का त्यों लिख देते हैं, 3x को 3x जो का त्यों प्लस, क्या आपको पता है इनफाइनाइट जीपी का समेसन क्या होता है, तो हम अगला पेज में इसका समेसन लिख दें कि कोई भी सीरीज जीपी में रहता है और उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं। देखिए इनफाइनाइट टर्म होना चाहिए, कंडीशन है, ठीक है, और जीपी में होगा सीरीज, जीपी सीरीज रहेगा, इनफाइनाइट टर्म रहेगा, तो इसका एस इनफाइनाइट जो होता है a अपॉन 1 माइनस आर होता है, जहाँ कंडीशन है कि r का जो वैल्यू है ना -1 से +1 के बीच के होना चाहिए जी। ठीक है, कॉमन रेशियो जो होगा वो -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा, ये कंडीशन है। ठीक है, तो a अपॉन 1 माइनस आर। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है तो इसका समेसन होगा a अपॉन 1 माइनस आर, तो a का वैल्यू कितना होगा यहाँ 5x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, आर कॉमन रेशियो कितना है x, x लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो k इंटू 1 माइनस एक्स बराबर होगा 1 माइनस एक्स, एलसीएम ले ले यदि हम यहाँ से, इसके बट्टा में 1 दे देते हैं और 1 माइनस एक्स एलसीएम लेंगे तो इसमें गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3x माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस कितना होगा 5x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ लिखते हैं k बराबर हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस -3 में 5 जुटेगा तो कितना होगा +2x स्क्वायर अपॉन, इससे इसको गुना कीजिएगा, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और k हमने किसको माना था, इस सीरीज को ही k माना था, जो सीरीज जिसका वैल्यू निकालना था उसको हमने k माना था और k का वैल्यू इतना आया, इस तरह से जो दिया गया सीरीज है उसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है, तो इसको आप ट्रिक टाइप से रटेंगे नहीं, इसका प्रोसेस को समझेंगे। क्या है प्रोसेस, तो सबसे पहले नोटिस करना आपको कि क्या ये AGP सीरीज है, कुछ टर्म AP में है, कुछ टर्म GP में। ठीक है, और GP का जो कॉमन रेशियो होना चाहिए वो -1 से लेके कहाँ तक होना चाहिए, -1 से बड़ा और +1 से छोटा होना चाहिए, ये मस्ट है कंडीशन, और इनफाइनाइट टर्म होना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म। तो सबसे पहला नोटिस ये होगा।
अब हम क्या करेंगे, जो दिया गया सीरीज है उसको हम k मानेंगे, ठीक है। उस सीरीज को दोनों साइड कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना, ऑलवेज हमेशा कितना से मल्टीप्लाई करना है, कॉमन रेशियो से। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाएंगे, घटाने के बाद आपको फिर से जीपी सीरीज मिलेगा, इनफाइनाइट टर्म। इनफाइनाइट टर्म का जीपी सीरीज का समेशन होता है a/1 - r, फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर मिलेगा। जैसा कि हम बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, देखिए ये देखते हैं क्वेश्चन। आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले देख रहे हैं कि 3, 7, 11, एक बार हम लिख के समझाते हैं फिर उसको मिटा भी देंगे। एपी में कौन है, तो 3, 7, 11, 15, 4 बढ़ रहा है, ये सीरीज एपी में। और देखिए 3 को हटाने के बाद यहाँ क्या दिखा, 1/5 दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, 7 को हटाने के बाद 7 तो एपी में चला गया, तो यहाँ दिख रहा है 1/5², यहाँ दिख रहा है 1/5³, यहाँ दिख रहा है 1/5⁴। ये किस चीज़ में, जीपी में, जिसका कॉमन रेशियो कितना है जी, बस कॉमन रेशियो नोटिस करना है, चूँकि गुना तो इसी से करना आपको। तो कॉमन रेशियो कितना है, तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, इस नंबर को इस नंबर से भागा देना है। तो 1/5² को यदि 1/5 से भागा दें तो 5 से वो 5 कट जाएगा ना, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, 1/5। इसको ध्यान रखना कि कॉमन रेशियो 1/5 है। तो इस तरह से ये जीपी सीरीज है। और कॉमन रेशियो देखिए -1 से बड़ा और +1 से छोटा होना चाहिए उसके बीच में, तो है भी यहाँ इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब बिल्कुल एजीपी सीरीज है। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए आपके लिए हम लिख दिए थे। बस हमको नोटिस करना क्या है, कॉमन रेशियो। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले जो दिया गया सीरीज है उसको x मान लीजिए या कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए। तो लेट x = 3/5 + 7/5² + 11/5³ + 15/5⁴ + ... इनफाइनाइट। इसको हमने x माना और इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, कॉमन रेशियो कितना था भाई, 1/5, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5x हो जाएगा। इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5²। तो थोड़ा सा देखिए 5² के सामने लिखते हैं, मतलब यहाँ से हम लिखना शुरू ना करें तो अच्छा है, सामने सामने लिखें ताकि घटाना आसान हो। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5² 3/5² प्लस इसमें यदि हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 7/5³ उसी तरह से 11/5⁴ प्लस ... इनफाइनाइट इक्वेशन सेकेंड। 2-3 टर्म लिखो, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, अगला स्टेप आपको पता ही है, पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो इक्वेशन पहला में से दूसरा घटा दीजिए, घटाने पर क्या मिलेगा, तो x में से x/5 को घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 4x/5। छोटा छोटा कैलकुलेशन पे आपका कमांड होना चाहिए। अब x में से x/5 4x/5 होता है। अब ये कैसे होता है इसको हमको बताने का ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 3/5 जो का त्यो लिख दीजिए प्लस 7 में से, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा 7 में से 3 को घटा दीजिए, कितना होगा 4, तो होगा 4/5² प्लस होगा 4/5³ प्लस होगा 4/5⁴ प्लस होगा ... इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ से जीपी सीरीज कहाँ से बन रहा है, कभी कभार जीपी सीरीज यहाँ से ही बनेगा या कभी कभी क्या होता है कि एक टर्म छोड़ करके यहाँ से बनेगा। तो यहाँ से शुरू से जीपी सीरीज नहीं बन रहा है जी, जीपी सीरीज एक टर्म छोड़ करके बन रहा है। देखिए फिर से अब आपको जीपी सीरीज मिल गया, जीपी सीरीज यहाँ से मिला, देखिए यहाँ से लेकर के ये जीपी सीरीज है, इधर हम लिख दें ये जीपी सीरीज है, जिसमें कॉमन रेशियो कितना है, तो 1/5 है, वही रहेगा जो पहले था, 1/5 ही रहेगा। देखो 10/10 कीजिएगा ना, 4 से 4 कटेगा, 5² से 5² कटेगा, तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा 1/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x/5 जो कहते हो
बराबर इसको जो का त्यों रहने दीजिए 3/5। अब देखिए जीपी सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का समेशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन a माइनस 1 माइनस आर। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर से लिख दें, एस इनफाइनाइट, यहाँ लिख देते हैं एस इनफाइनाइट क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a का वैल्यू यहाँ कितना है 4/5 स्क्वायर, तो 4/5 स्क्वायर लिख दें अपॉन 1 माइनस आर, आर का वैल्यू कितना है 1/5। ठीक है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा ये 4x/5 बराबर 3/5 प्लस ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर, और बटा को गुना में भेज दो, ये सॉल्व होकर के 5 1 जा 5 माइनस 1 4/5 होगा, जो होकर के होगा 5/4, पलट करके गुना में पलट करके लिखाएगा। ठीक है, देखिए 1 माइनस 1/5 4/5 पलट के 5/4 लिखाएगा। अब ये 4 से 4 काट सकते हो आप, 5 से वो 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x/5 बराबर 3/5 प्लस यहाँ से होगा 1/5। ठीक है, अब समझाने के लिए बहुत स्टेप बाय स्टेप हम लिख रहे हैं, बाकी स्टेप आप जंप कर सकते हो। अब यहाँ से हो जाएगा 4x/5 और इसको जोड़िएगा तो 4/5 ये भी होगा, है ना 4/5। तो 4 से 4 कैंसल आउट, 5 से 5, तो x बराबर 1 हो गया। x हम किसको माने थे, तो जिसका वैल्यू निकालना था, जो जीपी सीरीज था ना, देखिए फिर से बता दें, x हम किसको माने थे, तो x माना गया था इस सीरीज को, जिसका वैल्यू निकालना था उसी को हमने x माना था, और x का वैल्यू यहाँ किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 1 होगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना ही होगा यदि कोई भी एग्ज़ाम में आता है तो, और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बस 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे 1 2 3। तो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने एजीपी सीरीज है, देखो इसके बट्टा में 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 किस चीज़ में, एपी में आप देख सकते हैं, जिसका गैप कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 का है। और यहाँ देखिए 1/1 बच गया, फिर 1/3 बच गया, 1/3 स्क्वायर बच गया, 1/3 बच गया। ये किस चीज़ में है, जीपी में। ठीक है जी, जिसका कॉमन रेशियो जिसको आर से डिनोट करते हैं वो किसके बराबर है, तो 1/3 के बराबर। ठीक है, तो ये एजीपी सीरीज आपके सामने दिख रहा है, और इसको सॉल्व करके कितना होगा ये आपको पूछा गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको मैं मिटा दूं, इसको नोटिस करना है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट मुझे समझाना आप लोग को, इसलिए लिख करके समझाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट x बराबर कितना होगा, तो 2/1 प्लस 4/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। एक और टर्म है तो उसको भी लिख लेते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट टर्म है, तो 2-4 टर्म कम से कम लिखना चाहिए हम लोग को। अब क्या करेंगे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉमन रेशियो कितना था, 1/3 था। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो कितना था, 1/3 है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/3x। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हट करके यहाँ से लिखना शुरू करें, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई होकर ये 2/3 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई होकर के ये वाला टर्म 4/3 स्क्वायर, ये 1/3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, तो 6/3³ प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर क्या मिलेगा, तो घटाइए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में घटा देते हैं, तो x में से x/3 घटेगा तो ये हो जाएगा 2x/3 बराबर, इसमें से इस इक्वेशन में से इसको घटा रहे हैं तो 2 जो का त्यों रहेगा, प्लस 4 में 2 घटेगा 2/3 होगा, प्लस 6 में 4 घटेगा 2/3 का स्क्वायर होगा, यहाँ भी 2/3 का क्यूब होगा,
प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब यहाँ से जीपी सीरीज दिख रहा होगा आपको। जीपी सीरीज कहाँ से दिख रहा है, क्या शुरू से दिख रहा है, पता करो। 2/3 को भागा देंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए 2/3 को भागा देंगे 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। यहाँ देखो 2/3 स्क्वायर को भागा देंगे 2/3 से, तो 2 से 2 कटेगा, इससे कटेगा, फिर से 1/3। बिल्कुल जीपी सीरीज अब शुरू से ही दिख रहा है यहाँ से। इसके पहले का क्वेश्चन में जीपी सीरीज एक टर्म छोड़ के दिख रहा था, यहाँ से दिख रहा था, बट इस क्वेश्चन में जीपी सीरीज आपको शुरू से ही दिख गया, यहाँ से दिख रहा है। तो इसको यहीं से जीपी सीरीज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x/3, यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू कितना होगा 2/1 माइनस r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 2x/3 और ये हो जाएगा 2 जो का त्यों, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 -1 2/3, तो 2/3, 3 ऊपर भेज दीजिए, 2 से 2 कटेगा, तो 2x/3 बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9/2, x बराबर क्या होगा 3/9/2। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन जिसका वैल्यू निकालना था उसको हमने x माना था, और x बराबर कितना आ गया 9/2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 9/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। आपके सामने ये दिख रहा होगा ये क्वेश्चन क्या है, 1/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000 प्लस 7/10,000 एंड डॉट 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 टू इनफाइनाइट। तो ये भी आपका एजीपी सीरीज है। आज हम सब एजीपी सीरीज को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो 2-4 क्वेश्चन उसी का। तो सबसे पहले आप इसको x मान लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 3/100 प्लस 5/1000 प्लस 7/10,000 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। अब कॉमन रेशियो से भागा देना है जी। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है 1/10, सॉरी गुना करना है। कॉमन रेशियो 1/10 से दोनों साइड गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x/10, और इसमें 1/10 से गुना हो करके थोड़ा सा बढ़ करके लिखे तो ये हो जाएगा 1/100 प्लस ये हो जाएगा 1/10 से इसमें गुना हो करके 3/1000, इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखो 5/1000 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 रहेगा और भागा में 10,000। हम सामने सामने लिख रहे हैं ताकि घटाना आसान हो, और डॉट 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 इनफाइनाइट, इक्वेशन क्या होगा सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटा देंगे। तो फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, इसमें से इसको घटाओ तो x में से x/10 घटेगा, कितना होगा 9x/10 बराबर 1/10 जो का त्यों रहेगा, चूंकि इसमें से कुछ घट नहीं रहा है, बटा में 10 यहाँ नहीं है तो 1/10 जो का त्यों लिखते हैं, प्लस 3/100 में से 1/100 घटेगा, कितना होगा 2/100 प्लस 5 में से 3/1000 घटेगा तो यहाँ होगा 2/1000 प्लस यहाँ होगा 2/10,000 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या जीपी सीरीज पहला टर्म से ही बन रहा है या फिर दूसरा से? तो यहाँ से तो ऑटोमेटिक बनेगा, यहाँ से तो फिक्स है बनेगा, लेकिन कभी कभार यहाँ से ही बनना शुरू होता है। तो आप यहाँ से भी जा सकते हो या आप यहाँ से भी जा सकते हो, इसको जो का त्यों रहने दीजिए। और जीपी सीरीज यहाँ से बन रहा है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हालांकि ये शुरू से भी बन रहा है। देखिए कैसे बन रहा है, 2/100 को भागा देंगे 1/10 से। ठीक है, शुरू से नहीं बन रहा है क्या, इससे कटेगा नहीं, शुरू से नहीं बन रहा है जी, यहाँ से बन रहा है, सॉरी। जीपी कहाँ से बन रहा है ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। तो जीपी यहाँ से बन रहा है, देखिए यहाँ से बनना शुरू हुआ है जीपी सीरीज। फिर से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है जीपी सीरीज। ये जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, जिसको हम r से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो, तो 1/10 है। इसका कॉमन रेशियो कितना है 1/10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9x/10 बराबर ये 1/10 जो का त्यों इनफाइनाइट जीपी टर्म का समेसन होता है a, तो a का वैल्यू कितना 2/100 अपॉन 1 माइनस r का वैल्यू कितना 1/10। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 9x/10 बराबर, ये हो जाएगा 1/10 प्लस 2/100 जो का त्यों रहने दिया जाए, और ये 1 - 1/10 कितना होगा 9/10, तो गुना में लिखाएगा 10/9। क्या 0 से 0 काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 9x/10 बराबर होगा 1/10 प्लस, यहाँ से कितना होगा 2 से ये 5 टाइम्स में भी कट रहा है, 2 से 5 टाइम्स में कट रहा है, तो 1/45। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9x/10, एलसीएम 90 हो जाएगा, तो यहाँ 9 टाइम्स में जा रहा है +2, 0 से 0 कट रहा है, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 11/9। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11/9 तो x बराबर होगा 11/81। ये आपका आंसर हो गया। x बराबर कितना होगा 11/81। ठीक है, तो बहुत सा क्वेश्चन डिस्कस करने के पीछे मेरा एकमात्र मकसद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और बहुत सा वैरायटी क्वेश्चन का एक ही जगह मिल जाए, आपको इधर उधर क्वेश्चन ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, बाकी एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल इसी टाइप से आएगा, केवल डेटा चेंज रह सकता है जी। ठीक है, तो हम 4-5 क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस करवा रहे हैं। आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिख गया होगा कि AGP सीरीज है ये। ठीक है, क्यों? तो देख रहे हैं कि 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 ... इनफाइनाइट, ये AP में, और यहाँ 1/16, यहाँ 1/64, यहाँ 1/256 ... ये GP में। अच्छा, GP का कॉमन रेशियो कितना है? तो 10/10 करने पर कॉमन रेशियो निकलेगा, तो 1/64 को 1/16 से भागा देंगे, 4 टाइम्स में कट रहा है, तो 1/4 है जी। कितना है 1/4। आप इसको ही भागा दे सकते हैं, 10/10 करेंगे तो 1/4, तो कॉमन रेशियो कितना है 1/4 है, R का वैल्यू 1/4 है। ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये हम मिटा देते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, चलो हम यहीं पे x मान लेते हैं कि ये x है, x बराबर इतना है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन पहला है। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन रेशियो से गुना कर देंगे बोथ साइड। तो x 1/4 कॉमन रेशियो है, तो 1/4 से यदि इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा x/4। इसमें 1/4 से इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1/64 प्लस ये हो जाएगा कितना 2/256, ये कितना होगा 3/1024 प्लस ... इनफाइनाइट। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सोचना है कि इक्वेशन पहला में से दूसरा घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 3x/4 बराबर 1/16 जो का त्यों होगा, 2 में से 1 घटेगा, कितना होगा 1/64 प्लस 1/256 प्लस 1/1024 ... टू इनफाइनाइट। अब सवाल है कि GP सीरीज क्या यहाँ से बने? यहाँ से तो कंपलसरी बनेगा, ये तो फिक्स है, बनना ही बनना सेकेंड टर्म से। क्या पहला ही टर्म से GP सीरीज बनना शुरू हो गया? तो बिल्कुल, देखिए इसका ये 4 गुना 16 चौके 64, फिर 64 चौके 256, फिर 256 चौके 1024, तो GP सीरीज अगर शुरू टर्म से ही बन गया, मतलब GP सीरीज यहाँ से बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये GP सीरीज बन गया। और इस GP सीरीज का कॉमन रेशियो कितना हो गया, तो 1/4। इस GP सीरीज का कॉमन रेशियो हो गया 1/4, तो ये हो जाएगा 3x/4 बराबर, इसका समेशन होता है GP सीरीज इनफाइनाइट टर्म का a/1 - r। तो a का वैल्यू कितना है 1/16/1 - r। r का वैल्यू कितना है, तो 1/4 है, 1/4। तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना 3x/4 बराबर, पहला बट्टा जो का त्यो लिखा 1/16,
और ये हो जाएगा 3/4 पलट के हो जाएगा 4/3। 4 चौके 16 कट जाएगा, 4 से 4 भी आप काट सकते हो। तो यहाँ से मिला 3x बराबर कितना 1/3, तो x बराबर कितना होगा 1/9। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देखेंगे और एग्ज़ाम में यदि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आज का सेशन को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को थैंक यू। जय हिंद।